हे गाइस, इट्स मी अनीस अंसारी। ये प्यार नहीं रिश्ता भी बन चुका है ये कुत्ते की तरह। चल बे बकवास बनकर। अबे इनने मेरे को ना इंट्रो भी नहीं देने दिया सही से। लेकिन ये बोलना क्या चाह रही है? प्यार में धोखा होता होगा, पति पत्नी में धोखा नहीं हो सकता। तो सीमा आंटी बोलना चाह रही है, जो लवर्स होते हैं ना, लवर्स जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो ना एक दूसरे को धोखा दे देते हैं। लेकिन भाई जो हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, उनका अटूट रिश्ता होता है, वो एक दूसरे को कभी धोखा नहीं देते हैं। अच्छा, हमको सिखा दिया है। आपके समझ में आ रहा है? मेरे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। मेरे ना बाल उड़ गए, तो बाल अगर लंबे होते तो कान में जाती इसकी आवाज़, फिर दिमाग में आती, लेकिन आवाज़ जो है इसकी ऊपर से चली जा रही। तो मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि सीमा आंटी क्या कहना चाह रही हैं। आपके समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। अब ये प्यार नहीं रिश्ता भी बन चुका है, पति पत्नी का रिश्ता। प्यार में धोखा होता होगा, पति पत्नी में धोखा नहीं होता। चल बे बकवास बंद कर। तो बकवास बंद के 5वें एपिसोड में आपका दिल से स्वागत है। तो सीमा आंटी बोलना चाह रही हैं कि जो मियाँ बीवी होते हैं ना, हस्बैंड और वाइफ, वो एक दूसरे को कभी धोखा नहीं देते हैं। तो जितना मेरे समझ में आ रहा है ना, मैं उतना आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सीमा आंटी सोशल मीडिया पे बहुत बकवास करती हैं, बहुत ज़्यादा बकवास करती हैं। आओ हम और आप मिलकर आज सीमा आंटी की बकवास बंद करते हैं। तो सीमा आंटी का कहने का मतलब है, पति पत्नी एक दूसरे को कभी धोखा नहीं देते, उनका ना अटूट रिश्ता होता है। तो मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, जो गुलाम हैदर था ना, जिसने 4 बच्चे पैदा करे सीमा हैदर से, वो क्या इसका हस्बैंड नहीं था? नहीं। इसने एवे ही 4 बच्चे पैदा कर लिए। तो सीमा हैदर का गुलाम हैदर के साथ कोई नाता नहीं था क्या? नहीं। प्यार में धोखा होता होगा, पति पत्नी में धोखा नहीं हो सकता। सीमा हैदर खुद बोल रही है, लवर्स एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, लेकिन मियाँ बीवी बोले तो पति पत्नी एक दूसरे को कभी धोखा नहीं देते। तो सीमा आंटी और गुलाम हैदर का क्या नाता था? मैंने तो उड़ते उड़ते सुना था गोदी मीडिया के हवाले से। सीमा हैदर और गुलाम हैदर पति पत्नी थे। सीमा हैदर ने गुलाम हैदर से 4 बच्चे पैदा किए। तो फिर सीमा आंटी की ये बात ना मेरे को हजम नहीं हो रही है, बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है। मगर क्यों? सीमा आंटी ने खुद से बोला था, किसी नल्ले बेरोजगार रिपोर्टर को इंटरव्यू देते हुए खुद से बोला था सीमा हैदर ने कि गुलाम हैदर हमको छोड़ के चले गए थे, गुलाम हैदर से हमारा ना कोई कनेक्शन नहीं था। तो बच्चे मेरे हैं, मैंने जन्म दिया, मैंने पाल पोस के बड़ा किया, हैदर का इसमें कोई रोल नहीं है। गुलाम हैदर से हमारा कोई कनेक्शन नहीं था, गुलाम हैदर तो हमको छोड़ के चले गए थे, गुलाम हैदर हमको छोड़ के भाग गए थे, बच्चे सिर्फ मेरे हैं, गुलाम हैदर का बच्चों पे कोई मतलब जरा सा भी हक नहीं है, बच्चे ना मैंने खुद से पैदा किए हैं। अबे कैसे हो गए 4 बच्चे? अगर किसी के समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। अगर किसी को समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, गुलाम हैदर के बिना 4 बच्चे कैसे कर लिए सीमा हैदर ने? डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। अबे डब्बे में डब्बा, सीमा लाखों डब्बे में केक। अबे गुलाम हैदर ने तो कर लिए थे 4, वो भी उसने करे थे या किसी और ने करे थे ये पता नहीं है, लेकिन फिर भी गुलाम हैदर ने तो कर लिए थे 4। सचिन तू कब करेगा 1? सीमा हैदर कब मम्मी बनेंगी? सीमा हैदर प्रेग्नेंट हैं, सीमा हैदर का बच्चा कब धरती पे जन्म लेगा? मैं नहीं बताऊंगा भैया, बहुत जल्दी है। सचिन को नहीं, मीडिया वालों को बहुत जल्दी है। नल्ले बेरोजगार रिपोर्टर मीडिया वाले सीमा हैदर से सवाल करते हुए या फिर करती हुई, अगर आपका ऐसे कोई बच्चा होता है तो क्या आपको क्या लगता है कि जो सचिन जी हैं वो एक बेहतर पिता, जिस तरीके से वे बच्चों को संभाल रहे हैं, वो एक बेहतर पिता साबित हुए या फिर? सीमा हैदर के बच्चे की जितनी खुशी सचिन को नहीं होगी, जितनी खुशी सीमा हैदर को नहीं होगी, उससे कहीं लाख जगह ज्यादा इन नल्ले बेरोजगार रिपोर्टर को होगी। तो भाई जब सीमा आंटी माँ बनेंगी, चाहे सचिन को पता लगे ना लगे, लेकिन भाई नल्ले बेरोजगार रिपोर्टर को पता होना चाहिए। जब बच्चा देने वाली हो ना सीमा हैदर, मतलब पैदा करने वाली हो, तो सबसे पहले नल्ले बेरोजगार रिपोर्टर को फोन करना। भाई सुर्खियों में भी तो रहना है। अबे साले,
घर का ना खर्चा भी तो चलाना है। अब सचिन भैया काम धाम तो करते नहीं है कोई, सबसे पहले नल्ले बेरोजगार रिपोर्टर को खबर देना, घर का चूल्हा भी तो जलाना है भाई। अब जब सचिन और सीमा ऑनलाइन बैठे होते हैं, लाइव बैठे होते हैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, तो बहुत सारे लोग सचिन से सवाल भी करते हैं, अबे सचिन भैया कब तक बीबी के टुकड़ों पे पलते रहोगे? बात तो सही है। सचिन भैया कब तक घर को मुजरा बना के रखोगे? कब तक सीमा हैदर से कुछ स्टेप का डांस करवाते रहोगे? आखिर कब तक? आखिर कब तक बीवी की कमाई खाते रहोगे? काम कब करोगे? आखिर काम कब करोगे? तो सीमा हैदर, सचिन भैया तो बोलते नहीं है। चल झूठा। सचिन भाई बिजनेस करो कोई तुम बढ़िया सा। तो सीमा हैदर मुंह तोड़ जवाब देती हैं, भाई हाँ, करेंगे काम, वक्त आने पे करेंगे। अभी तो यूट्यूब से चल रहा है, यूट्यूब की कमाई आ रही है, इंस्टाग्राम से कमाई हो रही है, अभी तो चल रहा है। नल्ले बेरोजगार रिपोर्टर इंटरव्यू लेने आते हैं, वो कुछ खर्चा पानी दे जाते हैं, अभी तो घर का गुजर बसर चल रहा है। करेंगे काम, करेंगे। जब भी कोई बंदा सीमा हैदर को या फिर सचिन को लप्पू बोलता है या सीमा हैदर को नचनिया बोलता है, अनसंट बोलता है, तो सीमा हैदर मुंह तोड़ जवाब देती हैं। बस बकवास बंद का एपिसोड करते हैं यहीं पे खत्म। लेकिन भाई मेरे को समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। सीमा हैदर बोलती है जो लवर्स होते हैं ना वो एक दूसरे को धोखा देते हैं, लेकिन भाई मियां बीवी उनका ना टूट बंधन होता है, एक दूसरे के साथ बंधन में बंध जाते हैं। मियां बीवी कभी एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते, बिल्कुल भी नहीं दे सकते। अबे ये बोल कौन रहा है? खुद अपने हस्बैंड के पिछवाड़े पे लात मार के भाग के आई है और फिर सोशल मीडिया पे और मीडिया के सामने बकलूली कर रही है। वो छोड़ के जा चुके थे, कोई धोखा फरेब नहीं था। चल रे बकवास बंद कर, कितनी बकवास करती है, कितनी ज्यादा बकवास करती है। बाकी वीडियो जस्ट फॉर फन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर इस वीडियो पे 1000 व्यूज आ गए तो इसका 6ठा भाग बना दूंगा। फिर से बोलता हूँ, वीडियो जस्ट फॉर फन। बाकी ना दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, बाय। और सोशल मीडिया पे हो सके तो फॉलो कर लेना। वैसे तो अकाउंट क्लोज है मेरे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर। अगर फॉलोअर्स बढ़ते हैं थोड़े बहुत तो एक्टिव कर लूँगा। बाकी बाय।